जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में देश के 40 जवान शहीद हो गए। 14 फरवरी को हुई इस घटना के बाद पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल एक तरफ जहां पुलवामा में हमले के बाद लोग पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा दिखा रहे हैं, तो वहीं कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में जज की कुर्सी पर बैठने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने कह दिया है कि आप इस हमले का दोष पूरे देश पर नहीं मढ़ सकते हैं। पूरे देश या किसी एक को इसका दोष देना ठीक नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए, मैंने आपको पहले कहा ना कि हर देश में देयर इज द गुड, देयर इज द बैड, देयर इज द अगली। ये जो चंद लोग ये सब कुछ कर जाते हैं, इनको सजा याफ्ता करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम को आप चपेटे में ले लो, समझे नहीं। मुझे लगता है कि हर हालत में जो कुछ भी हुआ है उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पूरे वर्ल्ड में निंदा होनी चाहिए, और उसका एक जिसको कहते हैं ना कि उसकी निचाई पूरी गहराई तक जाके उसका आत्मचिंतन होना चाहिए, और एक परमानेंट सोल्यूशन डायलॉग से ज़रूर निकलना चाहिए। प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके, वो प्रेशर ग्रुप जब तक नहीं बनेगा ऐसे ही होता रहेगा। किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा भाई, किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा। नवजोत सिद्धू के इस बयान के बाद द कपिल शर्मा शो के फैंस में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। लोग सिद्धू के खिलाफ ट्विटर पर अपना गुस्सा दिखाते हुए कह रहे हैं कि कपिल शर्मा शो का बहिष्कार करो। एक ट्विटर यूजर ने सोनी चैनल और कपिल शर्मा को टैग करते हुए अपील की कि सिद्धू को शो से बाहर कर दिया जाना चाहिए। उन्हें बाहर करना ही पुलवामा के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, नहीं तो हम शो का बायकॉट करेंगे। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, कपिल शर्मा शो देखना बंद करो और सिद्धू को कांग्रेस पार्टी से निकाल देना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, मिस्टर कपिल शर्मा अपने शो से नवजोत सिंह सिद्धू को बाहर करो। अगर सिद्धू जज बने रहते हैं तो यह हमारे शहीदों का अपमान होगा। सिद्धू के बयान पर एक और ट्वीट आया, कपिल शर्मा शो से सिद्धू को बाहर करो, नहीं तो यह आपके लिए और आपके प्रोड्यूसर सलमान खान के लिए भारी मुसीबत होगी। आप एक अच्छे इंसान हैं, उम्मीद है आप हमारी सेना के साथ खड़े होंगे। एक और ट्वीट में अपील की गई कि दोस्तों, जब तक नवजोत सिंह सिद्धू को शो से बाहर नहीं किया जाता, कपिल के शो का बायकॉट करें। अपने शहीदों के सम्मान के लिए कम से कम ये तो हम कर ही सकते हैं। एक और यूजर ने कपिल शर्मा और सोनी टीवी को टैग कर लिखा, नवजोत सिद्धू को शो से बाहर करो, नहीं तो चैनल डीएक्टिवेट कर देंगे। एक और ट्विटर यूजर ने नवजोत सिद्धू को देशद्रोह बताते हुए लिखा है कि जब तक उन्हें शो से बाहर नहीं किया जाता है, कपिल शर्मा शो का बायकॉट करें। क्या आप हमारे साथ हैं? पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में
हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं। उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में, हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को यह भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के
आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। आतंक से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मत, एक स्वर, एक दिशा से चलेंगे तो आतंकवाद कुछ पल से ज्यादा नहीं टिक सकता है। साथियों, पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्थिति और माहौल दुख के साथ आक्रोश से भरा हुआ है। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा। यह देश रुकने वाला नहीं है। हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिंदगी लगाता है। पहला, देश की सुरक्षा, दूसरा, देश की समृद्धि। मैं सभी वीर शहीदों को उनकी आत्मा को नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए मैं फिर एक बार विश्वास जताता हूं कि जिन दो सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहूत किया है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पल पल खपा देंगे। समृद्धि के रास्ते को भी हम और अधिक गति दे करके, विकास के रास्ते को और अधिक ताकत दे करके हमारे इन वीर शहीदों की आत्मा को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे।